हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल यम एग्जाम पॉइंट 1.0 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सर्वनाम और सर्वनाम के भेद से ये टॉपिक लेकर के आए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न की गलतियां नहीं करेंगे। और हमने एक ही वीडियो में सर्वनाम को पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पे कर रखा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये बड़ी ही मज़ेदार वीडियो होगी। और हमने सब जो है सारे पॉइंट जो है इसमें सर्वनाम से कवर कर रखे हैं। तो आइए पहले हम आपको इसकी एक झलक दिखाता हूँ, इसके बाद हम इसके बारे में जो है यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो आइए हम यहाँ पर जो है अपनी वीडियो को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सर्वनाम की बात करें तो ध्यान से देखिए, सर्वनाम को अंग्रेजी में हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो सर्वनाम का मतलब ही होता है सर्व मतलब सभी, नाम मतलब सभी का नाम। तो ये होता है सर्वनाम का मतलब, यानी कि सर्वनाम के अगर हम अर्थ की बात करें तो क्या होता है? सबका नाम अर्थात सभी का नाम। तो अगर हम सर्वनाम के कार्य की बात करें, सर्वनाम के कार्य की, तो सर्वनाम का कार्य होता है संज्ञा के बदले प्रयोग। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें कि संज्ञा के बदले प्रयोग वो सर्वनाम होता है। जैसे हम आपसे कहें, एक हमने सेंटेंस लिया, जैसे हमने कहा कि राम बाजार जाता है। तो हमने यहाँ पे लिया राम बाजार जाता है, तो राम इसमें क्या है? राम इसमें संज्ञा है, करता है, संज्ञा है क्योंकि राम जाता है। तो अगर मैंने एक और सेंटेंस लिया कि वह बाजार जाता है, तो यहाँ पे देखिए राम की जगह क्या प्रयोग हुआ है? वह प्रयोग हुआ है। तो वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। अर्थात ये राम यानी कि संज्ञा के बदले क्या हुआ है? ये प्रयोग हुआ है, इसीलिए वह क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? ध्यान रखेंगे, सर्वनाम का दूसरा नाम होता है संज्ञा प्रतिनिधि। क्या नाम होता है? संज्ञा प्रतिनिधि होता है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के कार्य को आगे बढ़ाता है, इसीलिए इसको संज्ञा प्रतिनिधि कहा जाता है। अगर हम बात करें सर्वनाम को, तो ये रूपांतर होता है। रूपांतर ये क्या है? विकारी शब्द है, इसीलिए जो है इसको रूपांतर के रूप में हम इसको मानते हैं। अगर हम रूपांतर प्रयोग के आधार पर देखें तो ये सर्वनाम क्या है? ये जो है विकारी शब्द है। क्यों? क्योंकि ये लिंग वचन कारक के अनुसार क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो है इसके जो है प्रभाव की, जो है सर्वनाम की, तो सर्वनाम का यहाँ पे देखिए वचन और कारक पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। पर याद रखेंगे लिंग पर जो है इस सर्वनाम का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम सर्वनाम में कारक की बात करें तो कारक जो है 7 होते हैं। कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। यहाँ पे है कर्ता कारक, दूसरा आता है कर्म कारक, तीसरा आता है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अधिकरण कारक, छठवां है संबंध कारक, सातवां है अपादान कारक और आठवां याद रखेंगे संबोधन कारक जो है इसमें नहीं होता है। संबोधन कारक जो है सर्वनाम में नहीं गिना जाता। अगर हम सर्वनाम के संख्या की बात करें तो सर्वनाम की संख्या होती है 11, याद रखेंगे। और याद रखेंगे सर्वनाम 2 टाइप के होते हैं, एक तो मूल सर्वनाम होता है, दूसरा यौगिक सर्वनाम होता है। तो आगे हम आपको वीडियो में समझाएंगे कि मूल सर्वनाम क्या है और यौगिक सर्वनाम क्या है, तो उनके बारे में हम आपको बताऊंगा। तो याद रखेंगे संख्या 11 है। कौन कौन सा है? मैं और तू, यह वह, कुछ कोई, क्या कौन, जो सो आप। तो ये क्या है? ये इनकी संख्या जो है सर्वनाम की 11 होती है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं और तू, ये क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। आगे हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए यह वह क्या है? ये निश्चित जो है, यानी कि ये निश्चित चीज़ों को दर्शाते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे होते हैं। कुछ कोई क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या कौन, देख रहे हैं ना, इससे प्रश्न किया जाता है। तो ये जो है क्या कौन क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जो सो, ये क्या करते हैं? ये संबंध को दर्शाते हैं, तो ये क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। आप क्या है? ये जो है निजवाचक सर्वनाम होता है, जहाँ पे अपनत्व की बात करता है ये। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि मैं और आप एक ही कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं और आप मतलब एक ही कार्य को, मतलब यहाँ पे अपनत्व की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे निजवाचक होता है। आइए हम एक एक करके जो है सर्वनाम के भेद के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सर्वनाम कहते किसे हैं। ध्यान से देखिए, सर्वनाम
तो प्रोनाउन कहते किसे हैं? देखिए ध्यान, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है, याद रखेंगे किसके स्थान पे? संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक जो है सेंटेंस लिया, यहाँ पे सीता गाना गाती है, तो सीता इसमें क्या हो गई? सीता इसमें हो गई संज्ञा। और यहाँ पे एक और सेंटेंस हमने लिया, वह गाना गाता है, तो यहाँ पे देखिए वह क्या है? ये जो है सीता के बदले, यानी कि सीता या संज्ञा के बदले क्या हुआ है? ये जो है वह प्रयोग हुआ है, इसीलिए वह क्या हो जाता है? ये सर्वनाम होता है। हमारी परिभाषा भी तो यही कह रही है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हो। देखिए सीता के स्थान पर क्या प्रयुक्त हुआ है? ये वह प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए वह क्या हो जाता है? ये सर्वनाम हो जाता है। तो एक और महत्वपूर्ण आइए हम समझते हैं यहाँ पे कि सर्वनाम यहाँ पे जो है ये सर्वनाम प्रयोग में आया क्यों आखिर? तो ये जो है सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो है क्या है? ये सर्वनाम का प्रयोग किया गया। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमने सेंटेंस लिया, राम घर जाता है, फिर लिया हमने राम खाना खाता है, राम बाजार जाता है। अगर बार बार अगर हम राम शब्द का प्रयोग करें तो ये क्या करता है? ये सेंटेंस की सुंदरता जो है खराब कर देता है। लेकिन एक और यहाँ पे पढ़ के देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए एक और सेंटेंस हमने लिया है, यहाँ पे राम घर जाता है, वह खाना खाता है, वह बाजार जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए राम क्या है? ये राम जो है यहाँ पे ये संज्ञा है, तो संज्ञा के देखिए संज्ञा के बदले ये संज्ञा को ही दर्शा रहा है, संज्ञा को ही बता रहा है कि वह खाना खाता है। तो यहाँ पे देखिए राम घर जाता है, तो वह घर जाता है या वह खाना खाता है। तो यहाँ पे देखिए राम के स्थान पे जो है क्या है? ये वह प्रयोग हुआ है, ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है। वह बाजार जाता है, तो यहाँ पे देखिए राम के ही बदले वह आया है, तो ये क्या करता है? ये सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ा दे रहा है, इसको याद रखेंगे। आइए हम देखते हैं सर्वनाम के अगर हम भेद की बात करें तो इसके कुल कितने भेद होते हैं? याद रखेंगे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। पहला देखिए यहाँ पे, पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आता है निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम, तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे होता है। तो आइए हम देखते हैं सर्वनाम के बारे में, यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए पहला अगर हम बात करें, पहला आता है यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे होता है। तो हमारी वीडियो जो है अगर आप पूरा देख लेते हैं कंप्लीट, तो एक भी प्रश्न एग्जाम में आप गलत करके नहीं आएंगे। तो और एक बात हम आपको और महत्वपूर्ण बता दें कि आप जो है इस पीडीएफ को देख ही रहे हैं, तो इस पीडीएफ को आप कैसे जो है डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं, आगे हम आपको बताऊंगा। आप जो है वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? याद रखेंगे ऐसा शब्द जो स्त्री पुरुष के नाम के स्थान पर क्या हो? प्रयुक्त हो, वो क्या होता है? वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने लिया मोहन बाजार जाता है, और एक और सेंटेंस लिया हमने, मैं बाजार जा रहा हूँ। हमने एक सेंटेंस लिया कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मोहन, यहाँ पे देखिए मोहन क्या है? ये जो है पुरुष है। मोहन क्या है? ये पुरुष है, ये प्राणी है। याद रखेंगे मोहन क्या है? पुरुष है या प्राणी है। तो प्राणी के लिए यहाँ पे जो मतलब शब्द प्रयुक्त होता है वही क्या होता है? वही तो पुरुषवाचक होता है। यहाँ पे देखिए प्राणी, मोहन के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पे मैं प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए मैं क्या हो जाता है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि मैं कौन? ये प्राणी का बोध करा रहा है, अर्थात ये जो है पुरुष का बोध करा रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम की हम अगर बात करें तो इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। देखिए पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। आइए हम देखते हैं एक एक करके जो है यहाँ पे कि ये जो है उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है, मध्यम पुरुष किसे कहा जाता है और अन्य पुरुष किसे कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। इसमें आपको एक और महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताऊंगा, वो क्या है? ध्यान से देखते रहिए, अभी हम आपको बताता हूँ वो चीजें। तो यहाँ पे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने बताया 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये 3 होते हैं, 3 भेद, इसको याद रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे मैं और हम,
ये क्या है, ये उत्तम पुरुष तो हैं, पर याद रखेंगे इसमें अभी हम आपको और महत्वपूर्ण चीजें इसमें एक और बताने वाला हूं, देखते रहिए वीडियो। यहाँ पे देखिए, तू, तुम, आप, ये क्या हो जाते हैं, ये मध्यम पुरुष हो जाते हैं। यह, वह, वह, ए, ये क्या हो जाते हैं, ये अन्य पुरुष हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ पे देखिए, मैं और हम की अगर हम बात करें तो क्या है, मैं की खुद की बात कर रहा है, मैं की मतलब मैं की बात कर रहा है, ये हम की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये उत्तम पुरुष हो जाता है। और याद रखेंगे, मैं और हम ये क्या है, ये मूल सर्वनाम है, इनको याद रखेंगे क्या है, ये मूल सर्वनाम है। लेकिन इनसे क्या बन सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए, मुझे क्या बना, यहाँ पे मैं से मुझे, मैंने, मेरा, ये क्या है, ये सभी जो है क्या हो जाते हैं, ये यौगिक सर्वनाम हो जाते हैं, क्योंकि ये मूल सर्वनाम में जो चीजें जोड़ करके बनाई जाती है वो यौगिक सर्वनाम बन जाती हैं। इनको याद रखेंगे। तो ये देखिए, मुझे, मैंने, मेरा, ये क्या है, ये यौगिक सर्वनाम है, याद रखेंगे। मुझको, हमको, हमें, तो याद रखेंगे ये क्या होते हैं, ये यौगिक सर्वनाम होते हैं, अच्छे से ध्यान रखेंगे इनको। अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि उत्तम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजें पहचानेंगे कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पे ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल हमने लिया कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे देखिए, पहले नंबर तो यहाँ पे मैं आ गया खुद, यहाँ पे देखिए मैं आया है, ये उत्तम पुरुष वैसे भी दर्शा रहा है। तो एक चीज और यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे ध्यान रखिए कि मतलब मेरे बारे में ही कुछ अगर कहा जाए, मेरे बारे में ही, तो क्या होता है, ये उत्तम पुरुष होता है। जैसे हम एक और यहाँ पे एग्जांपल लिया, हम शादी में जा रहे हैं, तो हम देखिए, हम की बात आई है ना, मतलब मैं जा रहा हूँ, हम जा रहा हूँ शादी में। तो ये जो है, अगर ये दोनों आपको दिखते हैं, ये जो है, तो आप बताएंगे क्या है, ये उत्तम पुरुष हैं। इसके बाद देखिए, आप मध्यम पुरुष आता है, तो मध्यम पुरुष में देखिए, तू, तुम, आप, अगर ये आपको मिल जाते हैं मूल सर्वनाम, तो वो क्या हो जाते हैं, पुरुष, ये मध्यम पुरुष यहाँ पे हो जाते हैं। तो इनसे क्या बनेगा, तुझे, तुझको, आपको, आपके, तो ये क्या है, ये यौगिक सर्वनाम हो जाते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं। इनको याद रखेंगे, तू से बना है, तुम से बना है, ये तू से तुझे बना है, तुम से तुझको बना है, आप से आपके, आपको, ये जो है क्या है, ये यौगिक सर्वनाम याद। जैसे यहाँ पे देखिए, पहचानेंगे कैसे मध्यम पुरुष है। अगर तुम क्या करते हो, अगर तुम की बात करें, मतलब आप, जैसे आप खुद हो, आपके साथ कोई एक और है, एक और व्यक्ति हैं आपके साथ, तो आप तो हैं ही, आप उत्तम पुरुष हो जाएंगे। और आपके साथ मतलब आपका, जिसको कह रहे हो, बुला रहे हो, तुम इधर आओ, तो बुला रहे हो ना तुम, तो दूसरा वाला आदमी जो है क्या हो जाएगा, वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। जैसे एक और देखिए, आपको क्या पसंद है, जैसे आपके साथ कोई व्यक्ति है, आपने उससे पूछा कि आपको क्या पसंद है, तो वो जो है, वो क्या हो जाएगा, वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। और आप क्या हो जाएंगे, आप पूछने वाले, क्योंकि आप उत्तम पुरुष हो जाएंगे, आप पूछ रहे हैं तो आप उत्तम पुरुष हो जाएंगे। और याद रखेंगे एक, अगर आपको ये दोनों अगर आपको दिखते हैं, तू, तुम, आप, और या तुझे, तुझको, आपको, आपके, अगर ये दिखते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे मध्यम पुरुष। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, यहाँ पे अन्य पुरुष, अगर अन्य पुरुष में आते हैं, देखिए यह, वह, वह, ए, ये क्या है, ये दर्शाते हैं कि अन्य पुरुष की बात करते हैं। इनसे क्या बना है, देखिए यहाँ पे उन, उनको, उन्हों, उन्हें, इन्हें, उसके, इसने, ये जो है, इनसे जो है यौगिक सर्वनाम ये बनता है, याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल लिया, यह क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है। देखिए, आपके साथ कोई व्यक्ति है, आप उससे कह रहे हैं कि तीसरे को देख के, जैसे कुछ कोई कार्य कर रहा हो, तो आप दूसरे वाले आदमी से जो है, उससे कहते हो कि यह क्या कर रहा है, उसको उसको दिखा के कहते हो कि यह क्या कह रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, आप जो है क्या हो जाओगे, आप जो है उत्तम पुरुष हो जाओगे। और आप जिससे पूछ रहे हैं वो जो है मध्यम पुरुष हो जाएगा। और तीसरा जो तीसरा वाला व्यक्ति है, वो क्या हो जाएगा, वो अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल लिया हमने, वह क्रिकेट खेल रहा है, देखिए दूर से ही दिखा के हम दूसरे से कह रहे हैं कि देखिए वह क्रिकेट खेल रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आई होप आपको जो है ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, ये आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए, सर्वनाम का जो है यहाँ पे
दूसरा भेद आता है निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम। याद रखेंगे, जहां पर किसी निश्चित चीज की बात की जाए, जहां पे संकेत से दिखा करके वो निश्चय का बोध कराए कोई भी चीजें, वो होता है संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, वक्ता के पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु के जो है संकेत या निश्चय का बोध हो, वो क्या होता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पे याद रखेंगे, यह ए और वह याद रखेंगे, ये दोनों अगर ये दोनों आते हैं तो याद रखेंगे आप लगाएंगे निश्चय या संकेतवाचक। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पे देखते हैं, आपको मस्त समझ में आएगा, देखते रहिए यहाँ पे ध्यान से वीडियो। देखिए एग्जाम्पल लिया हमने, वह मोहन की गाड़ी है, हमने एग्जाम्पल लिया कि वह मोहन की गाड़ी है। देखिए यहाँ पे वह मतलब संकेत कर रहा है, वह कि दिखा रहा है, आपके बगल में कोई है तो उससे आप कह रहे हैं देखिए वह किसकी गाड़ी है, वह मोहन की गाड़ी, आप उससे दिखा के कह रहे हैं कि वह क्या है, वह मोहन की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है, मोहन की गाड़ी है। तो यहाँ पे देखिए वह प्रयोग हुआ है, मतलब वो संकेत कर रहा है, संकेत करके वो निश्चय कर रहा है यहाँ पे कि ये निश्चित है को गाड़ी किसकी है, ये निश्चय हमको पता चल गया कि मोहन की गाड़ी है। तो इसीलिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एक और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, यह मेरी कलम है। देखिए ये निश्चय है, ये निश्चय कर रहा है कि यह क्या है, ये मेरी कलम है। निश्चित मतलब ये क्या है कि ये मेरी कलम है, तो ये याद रखेंगे। एक और एग्जांपल, यह घर मेरे चाचा का, मतलब यह घर मेरे चाचा का है, इसको आप काट देंगे, यह घर मेरे चाचा का है। तो ये कन्फर्म है कि यह घर किसका है, ये मेरे चाचा का है। अगले से वो बता रहा है कि ये घर किसका है, मेरे चाचा का है। तो ये जो है देखते रहिए कि ये यह वह अगर ये आते हैं तो ये जो है यहाँ पे संकेत के द्वारा बता रहे हैं कि यह घर किसका है, मेरे चाचा का है। तो ये निश्चित है कि ये घर किसका है, मेरे चाचा का, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम होता है। आइए हम तीसरा वाला भाग देखते हैं, इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी हमने आपको बताया कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे कैसे, तो आपको हम अभी बताते हैं आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे कैसे इसको। तो ध्यान से देखिए, पीडीएफ को आपको डाउनलोड करने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ ये है कि आप हमारे यम एग्जाम पॉइंट जो है 1.0 पर जो है इससे जो है टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, वहाँ से आप वीडियो को डाउनलोड कर वहाँ से जो है आप पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे। तो इसको आप ध्यान रखिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें ध्यान से देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इस पीडीएफ को और भी डाउनलोड इसको करना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी क्या है, हम लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जो है इस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। और कमेंट में हमको बताइए क्या इस पीडीएफ की आपको ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपको। तो हम और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, आप ये भी हमको बताइए कि ये जो वीडियो है जो है आपको पसंद आ रही हो और हम किस टॉपिक पे और वीडियो आपके लिए बनाएं। तो देखिए ध्यान से तीसरा आता है यहाँ पे, ध्यान से देखिए तीसरा आता है यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब जो निश्चित ना हो, दूर से ही। तो ध्यान से देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति निश्चित वस्तु का क्या बोध नहीं होता हो, ये याद रखेंगे, किसी निश्चित व्यक्ति का किसी निश्चित वस्तु का जो है बोध नहीं होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे याद रखेंगे ये दोनों टैग को, ये दोनों टैग महत्वपूर्ण है, कोई कुछ, अगर ये आ गए तो ये क्या करते हैं, ये जो है अनिश्चित का बोध कराते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल है कि बाहर कोई आया है। देखिए यहाँ पे कोई की तो बात कर दिया, कोई आया है, पता नहीं कौन आया है, ये स्वाभाविक है कि ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कौन आया है। तो बाहर कोई तो आया है, ये बात कर रहा है कि बाहर कोई आया है, लेकिन ये निश्चित नहीं कर पा रहा है कि कौन आया है। यहाँ पे देखिए कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, अगला व्यक्ति आपसे कह रहा है कि आपको कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, ये नहीं पता कि कौन बुला रहा है आपको जो है। तो ये देखिए निश्चित का बोध नहीं करा रहा है, व्यक्ति तो है, कोई व्यक्ति इनको बुला रहा है लेकिन वो निश्चित नहीं हो पा रहा है कौन बुला रहा है यहाँ पे। अगला देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, किसी से कुछ मत बोलो। तो यहाँ पे देखिए कुछ तो आया, कुछ मत बोलो यहाँ पे, तो ये बात कर रहा है कि कंफर्म करे किसी से कुछ बोलना नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ आवश्यक सामग्री जा रही है, तो देखिए कुछ आवश्यक सामग्री जा रही, तो क्या जा रहा है ये नहीं पता है कौन सी सामग्री जा रही, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ध्यान से देखिए, आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जानते हैं इसमें क्या होता है, लोगों से लोग प्रश्न पूछते हैं, बार बार प्रश्न पूछते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न करने हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है
उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए क्या, कौन, कैसे, किसे, किसने, किससे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या खा रहे हो, है ना, कौन है ना, आप कैसे हैं, तो ये आप पूछ सकते हैं, है ना। तो ये आप जो है ये जो है याद रखेंगे इनको, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम आगे जो है एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं, तो ये समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पे बाहर कौन आया है, देखिए बाहर कौन आया है, तो अब यहाँ पे देखिए कौन की बात तो कर रहा है, स्वाभाविक है, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप पूछ रहे हैं आपके साथ जो है कि बाहर कौन आया है, किसी के साथ आप घर में हैं और आप बैठे हुए हैं, जैसे ये आपका घर है, आप भी बैठे हैं इसमें और ये भी बैठा है, तो दो आदमी बैठे, दूसरे से आप पूछ रहे हैं, दूसरे से आप पूछ रहे हैं जो है कि बाहर कौन आया है, तो आपने प्रश्न किया ना, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए क्या आप घर भी जाएंगे, तो देखिए आप अगले से पूछ भी रहे, जैसे ये आप हैं और एक व्यक्ति ये है आपके घर, मान लो ये आया है, ये आपके घर जो है, ये व्यक्ति आपके घर यहाँ पे आया है, तो आप इससे एक दो दिन रहा, तो आप इससे पूछ भी रहे हैं इनसे कि क्या आप जो है घर भी जाएंगे, तो ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं। या कहीं आप टहलने गए हैं, तो या कोई काम करने गए, काम खत्म होने के बाद आप ये भी पूछते हैं कि क्या आप घर भी जाएंगे, तो ये आपने क्या किया, उनसे प्रश्न किया। आप कैसे हैं, देखिए आप कहीं गए हैं या बहुत दिनों बाद किसी से मिले आप, तो आपने उनसे पूछा कि आप कैसे हैं, तो देखिए आपने प्रश्न किया ना कि आप कैसे हैं, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। याद रखेंगे यह काम कैसे होगा, देखिए कह रहे हैं अगले से कि यह काम कैसे होगा, पूछ रहे हैं ना उससे, तो तुम किससे लिखोगे, देखिए तुम किससे लिखोगे, ये बात कर रहा है कि देखिए आपके पास जैसे आप कुछ लिखना हुआ, आपके पास पेन ओन नहीं है, तो अगला पूछ रहा है ना आपसे कैसे, तुम कैसे लिखोगे, तो ये हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए हम पांचवा देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं पांचवा। यहाँ पे देखिए जब वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो, देखिए जब किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध क्या हो, स्थापित हो, वहां पे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो ये जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, जैसी, वैसी, ये क्या है, ये सभी जो है संबंध दर्शाते हैं। देखिए जैसे, देखिए यहाँ पे जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये संबंध दर्शा रहा है कि लाठी जिसकी है, भैंस क्या है, उसी की है। ये संबंध बता रहा है कि अगला व्यक्ति अगले से कह रहा है कि देखिए जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पे देखिए जो करेगा वही तो भरेगा ना, उसका संबंध उससे दर्शा रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसको याद रखेंगे, जैसा देश वैसा वैसा भेष, मतलब देश में गए हैं तो वहाँ का जो जो स्थितियां हैं, तो संबंध बता रहा है, जैसा देश हम वैसा भेष बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। आइए छठवां देखते हैं, लास्ट, ये लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। ध्यान से देखिए, ये मजा आएगा आपको समझने में। निजवाचक सर्वनाम देखिए जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करता हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनत्व, अपने की बात करता है, अपनत्व की भावना प्रकट होती है, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। आप, अपना, अपने आप ही, स्वयं, निज, खुद, ये याद रखेंगे, स्वयं वाला और निज, खुद, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये बात की जाए तो ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए मैं, आप वही कार्य कर रहा हूं, देखिए इसको समझेंगे कैसे, अपनत्व की भावना तो हो रही है इसमें, स्वाभाविक एक हो रही है, समझेंगे कैसे, मैं खुद हूं और आपके साथ एक और है, तो आप उससे कह रहे हैं कि मैं, आप वही कार्य कर रहा हूं, मत इसका मतलब ये है कि अगला जो कार्य कर रहा है, जो काम कर रहा है, आप भी वही कार्य क्या है, वही कार्य कहीं और पे कर रहे हैं। तो ये जो है अपनत्व की भावना यहाँ पे बता दिए, जो काम वो कर रहा है वही काम आप भी कर रहे हैं। मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, देखिए स्वयं, अपनत्व की भावना हुई ना, किसी, कोई और नहीं करेगा, मैं खुद ही करूंगा वो काम। तो ये कह रहा है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। याद रखेंगे, मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं का संबंध किससे दिखाया गया, भाई के साथ दिखाया गया कि मैं किसके साथ रहता हूँ, अपने भाई के साथ रहता हूँ। याद रखेंगे, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपना खुद की बात कर रहा है, अपनत्व की बात कर रहा है कि मैं ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, किसी कुछ कहने की जरूरत है नहीं, मैं खुद लिख लूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है क्या होते हैं, ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम। कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कि ये हमारा चैनल है यम एग्जाम पॉइंट 1.0। तो आपको पीडीएफ चाहिए जो है, तो आप पीडीएफ जो है आप हमारे इस चैनल पे जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आप कौन सी वीडियो आप हम किस टॉपिक पर बनाएं, तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। तो ये वीडियो जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम अपनी वीडियो इसी पर स्टॉप करते हैं। अगले दिन फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।